Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the regulatory functions of the kidney. सिंपल से अगर बात कहें तो मतलब कि जो यूरिया है वो कैसे फॉर्म करती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है किडनी में। दरअसल जैसे कि हमें पता है कि किडनी में से 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट पास होता है, उसमें से 1-2 लीटर सिर्फ यूरिन बनता है। तो बाकी जो 178 फिल्ट्रेट परसेंट बचता है, लीटर्स बचता है, वो जो किडनी है वो कैसे सक्सेसफुल रहती है कि वो वापस लौटाए ब्लड को या बॉडी को। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू डीप। तो पहले हम समझ लेते हैं कि किडनी जो है रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसमें से एक तो है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन और काउंटर करंट एक्सचेंज। ये 4 नाम बहुत ज़रूरी हैं। हमारी आज की डिस्कशन इन 4 चीज़ों के सराउंडिंग ही घूमेगी, राइट। उसके अलावा हमारे पास, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कि 1100 से 2000 लीटर ब्लड जो है वो पास होता है किडनी से हर दिन। उसमें से ब्लड पास होता है, उसमें से सिर्फ 180 फिल्ट्रेट बनता है। फिल्ट्रेट वो होता है जो कि बोमेंस कैप्सूल से सक्सेसफुली फिल्ट्रेट होकर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आ जाता है। तो 180 आ गया, उसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से मतलब 180 लीटर्स जो है वो फिल्ट्रेट लीटर जो है वो फिल्ट्रेट करता है, वो सरवाइव करता है, या वो जो है ना वो उसकी क्रॉसिंग्स होती हैं किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। तो तकरीबन हमारा 1-2 लीटर्स ऑफ यूरिन बनता है, बाकी जो है वो फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, नॉन सिलेक्टिव है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन नहीं होती है, मगर जो मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, वो जो है वो अंदर चले जाते हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बाकी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोबारा जो है वो उनकी बैकवर्ड मूवमेंट होती है, वो फिल्टर नहीं होता यहाँ से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब एक माइन्यूट लेवल पर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मेल्फियन बॉडी से, मेल्फियन बॉडी जिसमें बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ से जो है ना वो ब्लड पास होता है और उस ब्लड में जो है फिल्ट्रेशन होती है नॉन सेलेक्टिव। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो फिल्ट्रेट करके बोमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे 2 फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो है कैपिलरी वॉल ग्लोमेरुलस की और कैपिलरी वॉल बोमेंस कैप्सूल की। दोनों सीव लाइक होती हैं। लेट मी मेक दिस डायग्राम ओवर हियर कि वो कैसे सीव लाइक होती है। फॉर एग्जांपल ये वॉल है किसकी, बोमेंस कैप्सूल है, और इसमें जो है हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी पुट ओवर हियर द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मैंने पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो है ना लेट मी मेक इट, ये ग्लोमेरुलस की वॉल है और ये बोमेन कैप्सूल की वॉल है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस की वॉल है, ये बोमेंस कैप्सूल की वॉल है। दोनों में जो है सीव लाइक चैनल्स होते हैं, सीव लाइक होती हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे चैनल्स होते हैं। जैसे ही ग्लोमेरुलस से कोई फिल्ट्रेट आता है तो वो इस सीव लाइक जो चैनल्स होते हैं उनकी मदद से जो है उनकी मदद से जो है ये फिल्ट्रेट जो है वो बॉडी में दाखिल होता है और उसके बाद जो है ये हियर वी गो, ये यहाँ से जो है ना ये इंटर होता है। सीव लाइक जो है ये सीव लाइक जो होती है ना नेचर में, जो कैपिलरी वॉल होती है बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की। उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर जो है वो ग्लोमेरुलस पर हाई हो जाता है क्योंकि उसकी डायामीटर इफरेंट आर्ट्रियोल की कम होती है अफरेंट आर्ट्रियोल से। मतलब जो अफरेंट आर्ट्रियोल है
उसका जो डायामीटर है वो ज़्यादा होता है, मतलब मच देन उसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल से। इफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी पतली होती है डायमीटर में, अफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है डायमीटर में। इसकी वजह से जो है ना वो प्रेशर वेरी करता है और जो ब्लड प्रेशर है ग्लोमेरुलस पर वो हाई होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस पर अफरेंट आर्ट्रियोल होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी जनरेट होता है यहाँ पे, जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल को अंदर जाने में हेल्प करता है ग्लोमेरुलस को इनटू बोमेन्स कैप्सूल में। यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। यहाँ पे जो है मैंने ये मालफिजन बॉडी है यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मालफिजन बॉडी है। इसमें ये जो है ये बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, और ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है दिस इज़ अ ग्लोमेरुलस। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। और ये जो पूरा आता है हमारा यहाँ से ये आता है कलेक्टिंग डक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस वीडियो, और आप वो समझ कर आए होंगे। तो ये स्ट्रक्चर सिंपल सा है। हमें पता है कि जो किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मिड्यूला, राइट। एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मिड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो डार्कर रीजन होता है, मिड्यूला जो है वो लाइटर रीजन होता है। कॉर्टेक्स जो है वो डार्कर रीजन होता है, डार्कर रीजन। मेड्यूला जो है वो लाइट रीजन होता है। कॉर्टेक्स डार्क रीजन होता है क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अपर पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो मौजूद होता है। और हमें पता है कि जो अपर पार्ट नेफ्रॉन है उसमें आर्टेरियोल बहुत ज़्यादा होती हैं अफरेंट डिफरेंट, और कैपिलरीज का नेटवर्क ज़्यादा जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, तो उसकी वजह से वो थोड़े से डार्क नज़र आते हैं। मेड्यूला में सिर्फ क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का पार्ट होता है, राइट, लूप ऑफ हेनले का पार्ट होता है। उसके अलावा पैरामिड्स, पेल्विस मौजूद होते हैं, यही सिर्फ पार्ट होते हैं मेड्यूला के। तो हम पढ़ते हैं कि जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है। हम पढ़ रहे थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से जो आर्टरी ये नज़र आ रही है आपको, यहाँ से ब्लड नज़र आ रहा है, तो ब्लड यहाँ से आता है। उसमें जो ब्लड मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड वाले, और जो प्रोटीन वाले पार्ट होते हैं, ये जो है ये ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेन्स कैप्सूल में नहीं जाते, वो वापस जो है ना ये यहाँ से ये चले जाते हैं वापस। ठीक है, मगर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीव लाइक चैनल से क्रॉस होकर ये अंदर जाते हैं, और ये क्या करते हैं यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होकर, जहाँ पे जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से जो है बहुत ज़्यादा आर्टरीज अटैच्ड होती हैं यहाँ पर, और उसमें जो है ना रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ से आर्टरीज जो है ना यहाँ से रीएब्जॉर्ब वाटर को कर लेती है। अब यहाँ पर जो है लूप ऑफ हेनले से जो है वो फिल्ट्रेट गुजरता है, गुजरते गुजरते यहाँ से जो है डिसेंडिंग लिम्फ से वाटर को रिमूव, वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, असेंडिंग लिम्फ से सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, और उसके बाद डिसेंडिंग लिम्फ से होकर वहाँ पर जो है कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं कि वाटर को रिजर्व करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर कलेक्टिंग डक्ट से जो है हमारा यूरिया पास हो जाता है, और वो फिर पैरामिड से होकर और यूरेटर पे स्टोर होता है, और यूरेटर से गुजरकर यूरेथ्रा में ब्लैडर में स्टोर होता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट के रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए लेट मी सेलेक्ट अ प्रॉपर पेन फॉर दैट। यस, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, तो ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है अकर्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे ही ब्लड कैपिलरी से पास हुआ और उसमें से फिल्ट्रेट कुछ अंदर दाखिल हुआ ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में, अब
किस में आता है, पहले पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन होकर जो ज़रूरी आयंस, ज़रूरी वाटर होता है वो सर्कुलेशन में वापस लौटा दिया जाता है। कौन कौन से और जो है वो मॉलिक्यूल्स या वी कैन सी के जो है वो लौटा दिए जाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन जिसकी होती है, वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, साल्ट्स, ये 4 मेन चीज़ें हैं, ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है कहाँ से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, इस वाली जगह से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाली जगह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो वो डिसेंडिंग लिम्फ में जाता है लूप ऑफ हेनले के। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है हमारा एक फिल्ट्रेट आ रहा था, यहाँ से हमारा एक फिल्ट्रेट आ रहा था और ये जो है यहाँ से, सॉरी आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ ओके, यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट आ रहा था और यहाँ से आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पास हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है वहाँ पर उसकी रीअब्जॉर्प्शन हुई ग्लूकोज, अमीनो एसिड की। उसके बाद जब डिसेंडिंग लिम्ब में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी वाटर की ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे जो है वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ये परमिएबल होती है वाटर के, ओके। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, और उसके अलावा जो है अब असेंडिंग लिम्ब में आता है तो यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है, बल्कि सोडियम और क्लोराइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। किसकी मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की मदद से। सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयंस, ये फिल्ट्रेट के बाहर जाते हैं और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब टिश्यू फ्लूइड जो होता है, जो आउटसाइड द सेल्स फ्लूइड होता है, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड उसको कैप्चर कर लेते हैं, सही। उसके अलावा जो फ्लूइड असेंडिंग लिम्ब को छोड़ता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई असेंडिंग लिम्ब में कोई फ्लूइड चल रहा है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आयंस छोड़ते हैं, जब उसको यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर पहुँचते पहुँचते उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक हो जाती है। मतलब जाहिर है वहाँ पर असेंडिंग लिम्ब पर यहाँ पे जब होते हैं तो सॉल्यूट्स कैप्चर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब सॉल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं तो सॉल्यूट कम हो जाते हैं बेसिकली। तो हाइपोटोनिक मीन्स सॉल्यूट्स का कम हो जाना, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स हैं उसका कम हो जाना। तो यहाँ पे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है वो थोड़ा सा हाइपोटोनिक इन नेचर होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है वहाँ पे हार्मोन्स कुछ असरअंदाज करते हैं, हार्मोन्स कुछ असरअंदाज करते हैं, जैसे कि अल्डोस्टेरोन, एडीएच हो गया, यहाँ पे वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। तो फिर यहाँ से जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट यूरिन होती है और फिर फाइनली जो है वो फिल्ट्रेट एडजस्ट किया जाता है वाटर कंसंट्रेशन के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में सिर्फ ये है वाटर और सॉल्यूट कैसे जो है वो लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब से कैसे जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर परमिएबिलिटी है, असेंडिंग लिम्ब में जो है वो कौन सी सॉल्यूट की, सोडियम और क्लोराइड की परमिएबिलिटी है, मतलब वो एब्जॉर्ब होते हैं। और डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हार्मोन एक्शन करते हैं, उसकी मदद से वाटर कंजर्व होता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, वहाँ से यूरिया जो है ना वो एक्सक्रीट होता है पारामिड्स में। अब हम ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की बात करते हैं। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में जैसे कि हम यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, let me make the rough diagram of the यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से अफरेंट आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल इंटर होती है
ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से जो आर्टरीज निकलती है उसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। इफरेंट आर्ट्रियोल जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में, प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल में आर्टरीज होती हैं उसको हम पेरिटुब्यूलर आर्टरीज कहते हैं। और जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले से गुजरती है उसको वाजा रेक्टा कहते हैं, राइट। इसका हमने पढ़ा है। तो जो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है, यहाँ पे जैसे कि ब्लड आया, ब्लड में कुछ फिल्ट्रेट, ब्लड में जो है कुछ जो यहाँ पे था, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल कि ब्लड आया और ब्लड में से बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो वेस्ट था मगर ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर नहीं हुआ, ठीक है। वो बॉडी के लिए ठीक नहीं था, टॉक्सिक था, या फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनिया था, या जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही था, ठीक है। तो वो अगर जो है वो फ़िल्टर यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से बच गया फ़िल्टर से, तो फिर वो क्या होता है, उसकी ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होती है। उसकी मदद से ये नेफ्रॉन में ला कर बॉडी जो है वहाँ से उठाकर, पूरी बॉडी से उठाकर जो है ये ट्यूब्यूलर सेक्रीशन की मदद से जो है ये नेफ्रॉन में डालती है उसको, मतलब बॉडी से आउट करने के लिए। तो ये जो है ये प्रॉक्सिमल एज वेल एज डिस्टल कन्वर्टिब्यूल में ये होता है प्रोसेस, इस वाली जगह पर और इस वाली जगह पर ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हम पढ़ चुके हैं, अमोनिया हो गई, यूरिया हो गई, यूरिक एसिड हो गई, क्रिएटिनाइन हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ये बॉडी उठाकर इनको जो है ये वापस लौटाती है इन जगहों पर जो कि इस वाली जगह से एस्केप होकर आ रहे होते हैं, ठीक है। इस वाली जगह से जो कि एस्केप होकर आ रहे होते हैं, तो बॉडी उनको प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाली जगह पे वापस इनको भेजती है क्योंकि ये टॉक्सिक है बॉडी के लिए और ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, बॉडी के किसी भी काम के नहीं होते। तो ये ब्लड से डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एनर्जी की मदद से जो है ये फिल्ट्रेट में दाखिल होते हैं, दाखिल किए जाते हैं बॉडी की तरफ से। और ये जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो इस मदद से आते हैं, इसमें वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से भाग जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन अमोनियम आयन सेक्रेशन फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिस्टल कन्वर्टिब्यूल, यहाँ पर जो है अगर हाइड्रोजन आयंस या अमोनियम आयंस डिस्टल कन्वर्टिब्यूल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एसिड बेस बैलेंस को। एसिड बेस बैलेंस हमें पता है कि जैसे लेट मी मेक दिस, पीएच बराबर होती है, बराबर तो नहीं होती है, इन्वर्स रिलेशन होता है उसका हाइड्रोजन आयन से। अब जितना हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो पीएच जो है उतनी कम होगी। तो एसिड बेस बैलेंस को बॉडी में बरकरार रखने के लिए जो डिस्टल कन्वर्टिब्यूल से फिल्ट्रेट जा रहा होता है उसमें से जो हाइड्रोजन आयंस और अमोनियम आयंस जो उसके बाहर निकलते हैं, यहाँ पर सेक्रेशन होती है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, बाहर टिश्यू फ्लूइड में, ठीक है। तो ये एसिड बेस बैलेंस को जो है वो पीएच को बरकरार रखने में ब्लड के ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम काउंटर करंट एक्सचेंज के बारे में पढ़ देते हैं। ये जो है सबसे थोड़ा सा टफ भी स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है। लेट्स ट्राई टू मेक दिस वेरी सिंपल। 2 प्रोसेसेस होते हैं, 2 काउंटर करंट सिस्टम होते हैं यहाँ पर। एक होता है काउंटर करंट सिस्टम, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है, इफ़ेक्ट को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। कैसे इफ़ेक्ट को मल्टीप्लाई करता है हम देखते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये सारा का सारा काम जो होता है ये लूप ऑफ हेनले में होता है। तो लेट मी मेक अ लूप ऑफ हेनले ओवर हियर। ये समझो कि आप लूप ऑफ हेनले है आपकी। यहाँ से डिस्टल कन्वर्टिब्यूल आएगी, यहाँ से बेसिकली प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल आ रही है, ठीक। और यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेट आ गया है, ठीक है। फिल्ट्रेट हमारा आ गया है। उसके अलावा ये किस में होता है? ये मौजूद मेड्यूला में मौजूद होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेड्यूला में मौजूद होता है। यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है उसका कौन सा आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है?
कौन सा फिल्ट्रेट है? आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है, मतलब उसके बाहर और उसके अंदर जो है वो नॉर्मल सा इन्वायरमेंट है। अब जैसे ही वो डिसेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है, जैसे ही वो डिसेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है तो यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे ही वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है तो वो कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर की यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट से वाटर निकल गया, तो वाटर निकल गया, क्या बचेगा? सॉल्यूट्स बचेंगे। जब सॉल्यूट्स बचेंगे तो जाहिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूट्स बढ़ ही जाएंगे ना, तो हाइपरटोनिक इसको ही कहते हैं ना कि सॉल्यूट्स भर जाना। इसके अलावा जब फ़िल्टर होते 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 ये जो फ़िल्ट्रेट है वाटर को मतलब निकालते निकालते ये असेंडिंग लिम्ब में आता है। जब असेंडिंग लिम्ब में आता है तो यहाँ से क्लोराइड और जो है हमारे पास सोडियम के आयंस जो हैं वो एक्टिवली रिमूव होते हैं फ़िल्ट्रेट में, जैसे कि सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं, ये जो है ये जो है ये रिमूव होते हैं यहाँ से। तो मतलब जब सॉल्यूट्स रिमूव हो जाते हैं तो कौन सी कंडीशन? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सी कंडीशन जो है यहाँ पे डेवलप होती है। यहाँ पर कौन सी? हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक की, यहाँ पे हाइपोटोनिक की जो है इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। जो सोडियम और क्लोराइड आयन यहाँ पे रिमूव होते हैं असेंडिंग लिम्ब में, ये फिर जो है ये डिफ्यूज़ करके डिसेंडिंग लिम्ब में जाते हैं ताकि यहाँ से जो है वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो सके। जब सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ती है तो वाटर रिमूव हो जाता है, और ये इस तरीके से जो है ना वो हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो है वो मेड्यूला में, इनर मेड्यूला में डेवलप होता है। इसकी वजह से जो है ना वो वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से सॉल्यूट के ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन 90% ऑफ वाटर जो है फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो यूरिया है, यूरिया के ज़रिए जो है दूसरा जो है ना वो बॉडी से आउट हो जाता है, और यूरिया में जो है वो हाइपरटोनिक बॉडी हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक टोनिसिटी होती है बॉडी फ्लूइड्स के मुताबिक। काउंटर करंट सिस्टम जो है उसमें वाजा रेक्टा मौजूद होता है। यहाँ से वाजा रेक्टा, लेट मी मेक द वाजा रेक्टा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपिलरीज़ हैं, और कैपिलरीज़ जो लूप ऑफ हैंडले में होती हैं उसको वाजा रेक्टा कहते हैं। अब जो कैपिलरीज़ है यहाँ से गुजर रही हैं वो सिंपल सा क्या काम करती हैं कि वो वाटर को जो है रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। सिंपल सा भी काम होता है। यहाँ पे लूप ऑफ हैंडले से 1% ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो होता है किडनी से वाजा रेक्टा से बहुत कम स्पीड में, और ये वाजा रेक्टा को जो है ये वाजा रेक्टा जो है वो लूप ऑफ हैंडले को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जाहिर है हर सेल को कुछ नरिशमेंट चाहिए, कुछ फीड चाहिए रहने के लिए, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं उसके सेल्स को, और बदले में वो क्या ले लेती हैं, कुछ अगर ज़रूरी काम वाली चीज़ें होती हैं बॉडी के लिए, वाटर हो गया, वो रीअब्जॉर्ब करके ब्लड को वापस दे देती हैं। ठीक है, ये सिंपल काम है काउंटर करंट सिस्टम का। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का सिर्फ काम ये होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में, और यहाँ पे सॉल्यूट कंसनट्रेशन की वजह से जो है वो क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के मल्टीप्लाई हो सके इफ़ेक्ट किसका? रीअब्जॉर्प्शन का। उसके अलावा स्किन है, स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि स्किन में पर्सपायरेशन हमारी होती है, स्वीट ग्लैंड्स हमारे मौजूद होते हैं, और इसके अलावा स्वीट ग्लैंड्स की वजह से जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। और ये कौन सी डर्मिस में होता है? डर्मिस में होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। और स्वीट ग्लैंड, स्वीट को हम पर्सपायरेशन भी कहते हैं। स्वीट में तकरीबन बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर मौजूद होता है। उसके अलावा कुछ अमाउंट में केमिकल्स लाइक अमोनिया, यूरिया, सॉल्ट, शुगर में मौजूद होता है। और जो अमोनिया यूरिया है ये बेसिकली बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या ब्रेक डाउन जो प्रोटीन्स के होते हैं ये वही ब्रेक डाउन्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन, और ये कि किडनी कैसे जो है रेगुलेट करती है अपने फंक्शंस को, और किडनी कैसे जो है ये यूरिया फॉर्मेशन करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू अगेन।